आज हम कक्षा 8 भारत की खोज चैप्टर 1 अहमदनगर का किला पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक को कारावास में समय का ज्ञान कैसे होता था? आंसर, जब लेखक को कारावास में लाया गया तब आकाश से दूज का चांद झिलमिला रहा था और शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। हर बार जब नया चांद उगता तो उसे याद दिला जाता था कि उसके कारावास का एक और महीना बीत गया है। इस प्रकार लेखक को कारावास में समय का ज्ञान होता था। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक का बंदी जीवन का स्थायी सहचर कौन रहा? आंसर, लेखक का बंदी जीवन का स्थायी सहचर चांद रहा। चांद ही उसे याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को खुदाई में क्या मिला और उसे यह कार्य क्यों रोक देना पड़ा? लेखक को खुदाई के दौरान जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही उनके पास इस काम को जारी रखने के साधन थे, इसलिए उसे यह कार्य रोकना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, अहमदनगर के किले में लेखक की दिनचर्या क्या थी? आंसर, अहमदनगर के किले में लेखक बागवानी करता था। वह तपती धूप में भी फूलों की क्यारियां बनाता था। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक को अहमदनगर के किले से जुड़ी कौन सी घटना याद थी? आंसर, लेखक को अहमदनगर के किले से जुड़ी चांद बीबी की घटना याद थी। वह एक साहसी महिला थी। उसने अकबर की शाही सेना से डटकर मुकाबला किया। अंत में उसके ही व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 6, अतीत का दबाव से क्या तात्पर्य है? आंसर, अपने बीते हुए दिनों, अपनी परंपरा, सभ्यता एवं संस्कृति का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव ही अतीत का दबाव है। क्वेश्चन नंबर 7, कुदाल छोड़कर लेखक ने क्या करना चाहा? आंसर, कुदाल छोड़कर लेखक ने कलम उठा ली और लिखने का मन बनाया। वह उस समय जो कुछ सोच रहा था या अनुभव कर रहा था उसे वह अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करना चाहता था। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।